एक नाजुक रिश्ता, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को समझना। दुनिया के सबसे पेचीदा और तनावपूर्ण रिश्तों में से एक है इंडिया और पाकिस्तान का रिश्ता। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे से जन्मे ये दोनों देश तब से अविश्वास, दुश्मनी और संघर्ष के चक्र में फंसे हुए हैं। इस समस्या की जड़ कश्मीर के विवादित क्षेत्र में है, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं, लेकिन यह दोनों के बीच बंटा हुआ है। इसी एक मुद्दे ने 3 बड़े युद्ध, अनगिनत झड़पें और लगातार सैन्य तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। कश्मीर के अलावा दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक शिकवे और रणनीतिक चिंताएं हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता को हवा देती हैं। दोनों में से बड़ा और अधिक शक्तिशाली देश इंडिया पाकिस्तान को शक की निगाह से देखता है और उस पर आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाता है, जो भारतीय हितों को निशाना बनाते हैं। बदले में पाकिस्तान इंडिया को एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में देखता है, जो उसे अलग थलग और उस पर हावी होना चाहता है। इस गतिशीलता ने एक खतरनाक सुरक्षा दुविधा पैदा कर दी है, जहां छोटी छोटी घटनाएं भी जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के बावजूद सापेक्ष शांति और मेल मिलाप के प्रयासों के दौर भी रहे हैं। दोनों देश एक पूर्ण युद्ध के विनाशकारी परिणामों को समझते हैं, खासकर परमाणु हथियारों के युग में। हालांकि शांति के ये प्रयास अक्सर अविश्वास, राजनीतिक अवसरवाद और दोनों पक्षों के बिगाड़ने वालों की कार्रवाइयों के कारण पटरी से उतर गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लिए चुनौती इस दुष्चक्र से मुक्त होना और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का रास्ता खोजना है। न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि व्यापक क्षेत्र और दुनिया के लिए भी दांव बहुत ऊंचे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बड़े संघर्ष के विनाशकारी मानवीय परिणाम होंगे और यह एक परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। इसलिए बातचीत, तनाव कम करने और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना सभी के हित में है। युद्ध विराम, एक कमजोर उम्मीद। एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में इंडिया और पाकिस्तान ने महीना साल में युद्ध विराम समझौते की घोषणा की, जिससे कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव पर अस्थायी रूप से रोक लग गई। मध्यस्थ या संगठन का नाम द्वारा कराया गया यह समझौता हफ्तों तक बढ़ी सैन्य गतिविधि और व्यापक संघर्ष की आशंकाओं के बाद हुआ। युद्ध विराम भले ही कमजोर था, लेकिन एक निराशाजनक और अस्थिर स्थिति में आशा की एक किरण प्रदान करता था। समझौते में नियंत्रण रेखा पर शत्रुता की समाप्ति और 2003 के युद्ध विराम समझौते पर वापसी का आह्वान किया गया था, जो हाल के वर्षों में काफी हद तक टूट गया था। दोनों पक्षों ने संयम बरतने और उन कार्रवाइयों से बचने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो इस संघर्ष विराम को खतरे में डाल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध विराम का स्वागत किया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बातचीत में शामिल होने और कश्मीर विवाद का स्थायी समाधान खोजने के अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया। हालांकि युद्ध विराम अनिश्चित बना रहा। दोनों पक्षों द्वारा छिटपुट उल्लंघन की सूचना मिली। दोनों सेनाओं के बीच विश्वास कम था और गलत अनुमान या आकस्मिक वृद्धि का जोखिम बना रहा। इसके अलावा हाल के तनावों का कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दे, जैसे सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर की स्थिति, अनसुलझे रहे। युद्ध विराम एक सकारात्मक कदम होते हुए भी बस इतना ही था, एक कदम। यह इंडिया पाकिस्तान संघर्ष का समाधान नहीं, बल्कि शत्रुता में एक विराम था। इस नाजुक संघर्ष विराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए दोनों पक्षों को संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए निरंतर और सार्थक बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता थी। टकराव का रास्ता, ट्रिगर्स और तनाव। हालिया युद्ध विराम का रास्ता कई घटनाओं और कार्रवाइयों से प्रशस्त हुआ, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया। प्रमुख ट्रिगर्स में से एक था विशिष्ट घटना या घटना जिससे तनाव बढ़ा। इस घटना के कारण दोनों देशों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जिसमें प्रत्येक ने दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और आतंकवाद को प्रायोजित करने का आरोप लगाया। सैन्य कार्रवाइयों का सहारा लेने के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ गई। पाकिस्तान द्वारा की गई विशिष्ट सैन्य कार्रवाई की, जबकि इंडिया ने इंडिया द्वारा की गई विशिष्ट सैन्य कार्रवाई करके जवाब दिया। नियंत्रण रेखा, जो कभी अपेक्षाकृत शांत सीमा थी, एक फ्लैश पॉइंट बन गई, जहां रोजाना गोलीबारी और गोलाबारी होती थी। दोनों देशों ने राजनयिक आक्रमण भी किए, राजनयिकों को निष्कासित किया और अपने राजदूतों को वापस बुलाया। दोनों देशों में घरेलू राजनीतिक माहौल ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इंडिया में सत्ताधारी दल ने आगामी चुनावों से पहले राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए बढ़े हुए तनाव का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठान, जिसका विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, ने एक कठोर रुख अपनाया। घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के इस परस्पर क्रिया ने एक खतरनाक कॉकटेल बनाया, जिससे तनाव कम करना बेहद मुश्किल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बढ़ती चिंता के साथ देखा
क्योंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा कर रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और अन्य प्रमुख शक्तियों ने संयम बरतने का आह्वान किया और इंडिया और पाकिस्तान दोनों से बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। हालांकि मध्यस्थता के उनके प्रयास शुरू में असफल रहे, क्योंकि दोनों पक्ष अपने मजबूत पदों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। आगे का रास्ता बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कारक। युद्ध विराम समझौते ने भले ही नाजुक था, इंडिया और पाकिस्तान के लिए कगार से पीछे हटने और शांति के रास्ते तलाशने का अवसर प्रदान किया। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा रहा, जिसके लिए निरंतर बातचीत, राजनयिक जुड़ाव और एक अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की आवश्यकता थी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम युद्ध विराम पर निर्माण करना और इसकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना था। इसके लिए दोनों पक्षों को संचार चैनल बनाए रखने, किसी भी उल्लंघन का तेजी से समाधान करने और उन कार्रवाइयों से बचने की आवश्यकता थी जो तनाव को फिर से भड़का सकती है। विश्वास निर्माण के उपाय, जैसे लोगों से लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक सहयोग में वृद्धि, विश्वास को बढ़ावा देने और गलत अनुमान के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता से परे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को संघर्ष के मूल कारणों, विशेष रूप से कश्मीर विवाद को दूर करने के लिए एक सार्थक और निरंतर बातचीत में शामिल होने की आवश्यकता थी। इसके लिए दोनों पक्षों को लचीलापन, रचनात्मकता और समझौता करने की इच्छा प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शायद संयुक्त राष्ट्र जैसे तटस्थ तीसरे पक्ष के नेतृत्व में ऐसी बातचीत को सुविधाजनक बनाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों की भी शांति के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ऐसी कार्रवाइयों से बचना शामिल है जो तनाव को बढ़ा सकती है, जैसे कि किसी भी देश को हथियारों की बिक्री, और इसके बजाय बातचीत और कूटनीति को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति निर्माण की पहल का समर्थन करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर सकता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति का रास्ता लंबा और कठिन होगा, जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और स्थायी समाधान खोजने की साझा प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। हालांकि विकल्प सतत संघर्ष का भविष्य और परमाणु युद्ध का हमेशा बना रहने वाला जोखिम बस अस्वीकार्य था। युद्ध विराम भले ही नाजुक था, आशा की एक किरण और अविश्वास और शत्रुता के चक्र को तोड़ने का मौका प्रदान करता था। अब यह दोनों देशों के नेताओं पर निर्भर था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से इस अवसर का लाभ उठाने और इस क्षेत्र के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने का।